Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a small quiz of chapter Who is Heavier. ये क्लास 4 मैथ्स का चैप्टर है आपका और इससे पहले मैं आपको NCERT के क्वेश्चन आंसर्स प्लस NCERT एक्सप्लेनेशन एंड अ वर्कशीट ऑल्सो हम लोग कर चुके हैं इसके, तो चैप्टर डेफिनेटली आप सभी को समझ में आ गया होगा. नाउ इट्स टाइम टू टेक अ टेस्ट कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल या फिर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो आपसे मिस ना हो. ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हैरी वेज 36 kg एंड मैरी वेज 30 kg. हैरी 36 kg का वेट है उसका और मैरी जो है उसका 30 kg का है. आपका क्वेश्चन है हु इज़ हैवियर, कौन ज़्यादा हैवियर है. आपके ऑप्शन है ए हैरी, बी मैरी, सी बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर है. वेरी इजी क्वेश्चन. हैवियर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, जिसका ज़्यादा वेट वो ज़्यादा हैवी. अब वेट देख लीजिए दोनों के. ओके, आंसर कर दिया होगा. इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको सारे आंसर्स पता लग ही जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 kg ऑफ वुड, दिस इज 1 एक्चुअली. क्वेश्चन नंबर 2, 1 kg ऑफ वुड इज हैवियर देन 1 kg ऑफ कॉटन. 1 kg अगर आप लकड़ी लाते हैं तो वो 1 kg रुई से ज़्यादा हैवी होगी. रुई आप जानते हैं फ्लफी सा एक आपका जो कॉटन है, बहुत एक अगर आप 1 kg ला रहे हैं तो बहुत बड़ी एक थैली आपको ले जानी पड़ेगी, जबकि वुड छोटे उससे भी काम चल जाएगा. तो ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि 1 kg लकड़ी जो है वो 1 kg 1 किलो कॉटन से ज़्यादा भारी होगी. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने. आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टूल डू यू यूज़ टू मेजर वेट. किसी चीज़ का वेट मेजर करने के लिए आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं? आपके ऑप्शन है ए स्केल, बी रूलर, दीज आर द सेम थिंग, सी थर्मोमीटर या फिर डी बैलेंस. स्केल यूज़ करते हैं, रूलर स्केल ही होता है, रूलर भी, या फिर थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, या फिर बैलेंस तराजू जिसे आप कहते हैं वो यूज़ करते हैं. किसी चीज़ के वेट को मेजर करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? ओके, अगेन एन ईजी क्वेश्चन. नेक्स्ट इज एब्रीविएशन फॉर किलोग्राम इज. किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं? डेफिनेटली बहुत बड़ा ये टर्म है, KILOGRAM. अब बार बार आप लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको एक शॉर्ट फॉर्म दी गई है. वो क्या है? आपके ऑप्शन हैं KL, B KG, C KM. KL, KG या फिर KM. What is abbreviation used for kilogram? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 kg इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स. 1 किलो में कितने ग्राम्स होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 1000 ग्राम्स, बी 500 ग्राम्स, सी 1500 ग्राम्स. हाउ मेनी ग्राम्स आर इन 1 kg? 1500, 1500. ओके. सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यू विल मेजर इन kg. इनमें से किस चीज़ को आप किलोग्राम में मेजर करेंगे? ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम में आएगा. किस चीज़ को केजी में मेजर करेंगे, किसको ग्राम्स में मेजर करेंगे, 3 चीज़ों के नाम लिखिए या फिर पहचानिए या फिर मैच करिए, वॉट एवर किसी भी तरीके से आए, बट 1 kg से लेस और मोर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. खैर, क्वेश्चन था किसको केजी में मेजर करेंगे. आपके ऑप्शन है ए पेंसिल, बी एन ऑरेंज, सी अ सैक ऑफ कॉर्न. पेंसिल को, एक ऑरेंज को, या फिर कॉर्न के एक सैक को, एक बोरे को. डेफिनेटली जिसका वेट 1 kg से ज़्यादा होगा आप उसी को ही kg में मेजर कर सकते हैं. चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस विल बी यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से किसको? अब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें आप मेजर करके kg में ही ले. कुछ चीज़ें आपकी काउंटिंग में भी आती है, कुछ चीज़ें आपकी लीटर से भी आप मेजर करते हैं, कुछ चीज़ें आपकी लेंथ में भी आती है ना. तो इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको अगर आप मार्केट लेने जाते हैं तो आप kg में मेजर करेंगे बैलेंस से, एक तराजू से? आपके ऑप्शन है ए बनानास, बी मिल्क या फिर सी पंपकिन. किस चीज़ को मेजर करने के लिए आपको बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी? बनाना, मिल्क या फिर पंपकिन?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मेजर्ड इन ग्राम्स, इनमें से किसको आप ग्राम्स की शॉर्ट फॉर्म होती है जी, या फिर कई जगह आपने GM भी देखा होगा, बट दिस इज द करेक्ट वन। तो किस चीज़ को मेजर करने के लिए आप किस चीज़ को आप ग्राम्स में मेजर करेंगे, आपके ऑप्शन है ए अ वाटरमेलन, बी अ बिग पम्पकिन, या फिर सी एन एप्पल। तीनों ही आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, एक पूरी क्वांटिटी की बात हो रही है। अगर आप मार्केट जाते हैं तो किसका वेट ग्राम में हो जाएगा, एक वाटरमेलन का, एक बिग पम्पकिन का, या फिर एन एप्पल। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। 9th क्वेश्चन इज वेट ऑफ वन बॉल इज। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना, इधर आपका वेट रखा हुआ है और इधर आपकी बॉल्स है। देयर आर 2 बॉल्स और वेट आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है आपको बताना है एक बॉल का वेट कितना होगा। व्हाट इज द वेट ऑफ दिस बॉल, आपके ऑप्शन है A 9 kg, B 10 kg, C 11 kg। व्हाट विल बी द वेट ऑफ वन बॉल, 9, 10 और 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वेट ऑफ दिस जार। इस जार का वेट बताइए कि कितना है। देखिए यहाँ पर आपकी 2 चीज़ें रखी हुई है, देयर इज ओनली वन थिंग। इधर आई थिंक ये हनी का एक आपका पैकेट डब्बा रखा हुआ है जिसका वेट है 1 kg। ओके, इधर जो चीज़ है ये ब्रेड और समथिंग, इसमें से एक का वेट है 800 ग्राम्स और दूसरे एक और जार भी रखा हुआ है, उस जार का वेट कितना होगा कि ये दोनों ही चीज़ें बैलेंस हो रही है। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट अगर ये लाइन है तो यानी कि दोनों चीज़ों का वेट इक्वल है। कहने का मतलब है अगर क्वेश्चन में इजी बनाऊँ आपके लिए तो 800 ग्राम्स प्लस वॉट इक्वल्स टू 1 kg। 1 kg में कितने ग्राम्स होते होंगे ये आपको पता है, होते हैं। आपके ऑप्शन से A 200 ग्राम्स यहाँ पर आएगा, 200 ग्राम्स का जार है, B 300 ग्राम्स या फिर C 400 ग्राम्स। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट इज गेस अप्रॉक्स वेट। अप्रॉक्सीमेशन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए भी हुए हैं बुक में। तो यहाँ पर आपको एक बाइसिकल दी हुई है, आपको बताना है एक बाइसिकल आपकी भी जो साइकिल है उसका अप्रॉक्सीमेट कितना वेट उसका होगा। आपके ऑप्शन है A 2 kg, B 10 kg, C 50 kg। वो 2 किलोग्राम की होगी, 10 किलोग्राम की होगी या फिर 50 किलोग्राम की होगी, अप्रॉक्स वेट ऑफ अ नॉर्मल साइकिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज लाइटेस्ट। इन चारों में से आपके ऑप्शन है A, B, C एंड D। ये आपकी एक लीफ है, ये ट्री है, दिस इज अ टेबल एंड दिस इज अ प्लेट। इनमें से कौन सी चीज लाइटेस्ट है? लाइटेस्ट का मतलब पता होना चाहिए आपको, क्या होता है इसे हैवीएस्ट एंड ऑपोजिट होगा हैवीएस्ट का लाइटेस्ट। A, B, C, D। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज थिंग्स इज द लाइटेस्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेस अप्रॉक्स वेट। पूरा एक अडल्ट एलिफेंट है, आपको बताना है कि इसका वेट कितना होगा। एशियन एलिफेंट का वेट आपको पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। आपके ऑप्शन है A 500 kg, B 5000 kg या फिर C 50,000 kg। एक एलिफेंट, ये एक अडल्ट एलिफेंट का अगर वेट आपको बताया गया 3 वेट्स में से कौन सा आपको लगता है हो सकता है इसका वेट 500 kg, 5000 kg या फिर 50,000 kg? चलिए आंसर आपने कर दिया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। जहां पर भी आपने आंसर्स लिखे ओपन कर लीजिए। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज A, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है B, थर्ड C, फोर्थ B, फिफ्थ A, सिक्स्थ C, सेवेंथ C, एट्थ C, नाइन्थ A, 10th A, 11th B, 12th A, 13th B। ओके, सो आउट ऑफ 13 जितने भी आपके मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग है, अगर जो भी क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो बैक जाके उसका करेक्ट आंसर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेन मोटिव है कि एग्जाम में आप कोई मिस्टेक ना करें। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू so much for watching. In next video we will do next chapter.